ऐसे मुद्दों की तरफ लेकर जा रहा हूं जो हिंदुओं को भूलने की बीमारी है। आपको कमलेश तिवारी नाम याद है? आपके लिए मर मिटने वाले लोग आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पूछ रहा हूं। कमलेश तिवारी ये उत्तर प्रदेश के हिंदू नेता, आपको याद नहीं होगा क्योंकि भूलने की बीमारी है। हिंदुओं पर कुछ तो दिमाग में जरूर चल रहा होगा। नहीं, आपको याद नहीं है तो ये देखिए, एक दुबला पतला भगवा वस्त्र पहनने वाला यह हिंदू कार्यकर्ता जिसने गुस्ताखे नबी बोलकर, जिन पर जानलेवा हमले करके और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों के मोर्चे निकालकर जिनका सर काटकर लाने के लिए इनाम रखा गया था। मामला 2019 का है, जगह थी लखनऊ। ये आपको अगर याद नहीं होगा, मुस्लिम बहुल अमीनाबाद हत्या के बाद कातिलों ने हिंदू नाम रखकर भगवा वस्त्र पहने थे और मिठाई लेकर मिलने गए थे, पीठ पर वार करने की परंपरा को जारी रखा था। ठीक वही हरकत जो मुगलों ने अपने बाप दादाओं के साथ भी की, या छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने जाते थे, राजाओं को मिलने जाते थे, तब भी करते थे। पुलिस केस हुए, कई गिरफ्तारियां हुई, ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही हत्यारों को फांसी हो जाएगी। हमने ही सबसे ज्यादा आवाज उठाया था। फांसी के फंदे पर झूलते हत्यारे देखने की प्रतीक्षा तो दूर, लेकिन अब उन सभी को धीरे धीरे करके जमानतें मिल रही है। सब जेल के बाहर आ रहे हैं, मौज कर रहे हैं और डींगे हाँक रहे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब बताइए, अगर न्याय व्यवस्था ऐसी रहेगी, इतने सबूत होने के बाद, सीसीटीवी के होने के बाद, कबूल करने के बाद, तो फिर न्याय हाथ में लेकर मांगना पड़ेगा क्या? यह मुझे सरकार और न्याय तंत्र को प्रश्न पूछना है। सोचिए, जहां न्याय की उम्मीद दादा लगा के बैठे हैं, पोते के समय आता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। हत्यारों को फांसी मिलना तो दूर, आज कमलेश तिवारी का ही परिवार अपनी जान बचाने के लिए परेशान है। इस्लामिक संस्थाएं कातिलों की जबरदस्त पैरवी अदालतों में लाखों करोड़ों रुपए देकर कर रही है। इस पैरवी का असर है कि अधिकतर हत्यारे छूट चुके, थोड़े बहुत लोग जेल में अभी कुछ बचे हैं, वो भी जमानत पर अब आने ही वाले हैं। और इसलिए हमने आज का ये बिंदास बोल करने का तय किया है। उधर से तो मजहबी काफिला, इधर से तो अकेली महिला, और इसलिए हम उनके साथ बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। कमलेश तिवारी जी की पत्नी हमारे साथ जुड़ी है और उनसे बात करते हैं। बोलिए, क्या बताएगी आप? पूरी घटना की जानकारी हिंदुस्तान को और हिंदुओं को हमने याद दिलाई है। सबसे पहले भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने चैनल से, इतने बड़े चैनल से हमारी बात को और हिंदू वाले जो भी पैटर्न होते हैं उस पर आप बोलते हैं। बहुत आप बोलने वाले पत्रकार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार के शासन में मेरे पति की हत्या हुई थी और आज हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, प्रयागराज दौड़ कर रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। मेरे भी जान का खतरा है। मेरे साथ जाने वाले जो भी हमारे सुरक्षा गार्ड, एक सुरक्षा गार्ड मुझे दिया गया, उसको भी डर लगता है कि हम इनके साथ जा रहे हैं तो मुझे कुछ ना हो जाए। मेरे साथ हमारे भतीजा मयंक पांडे वो जाता है, उसको भी जान का खतरा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा के शासन में हमारे पति की हत्या हुई थी। मुझे तो ये लगता था कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के लिए अगर इस तरीके से मुझे भटकना पड़ रहा है, इससे दुर्भाग्य की बात और हम क्या कह सकते हैं। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मेरा केस ट्रांसफर प्रयागराज हो गया, जबकि सरकारी वकील मौजूद था। सरकारी वकील सिर्फ पैसा लेता है और वहां पे कुछ भी जवाब नहीं देता है। आपके वकील भी हमारे साथ है, मैं जरा उनके पास भी चलता हूं। प्रदीप कुमार पांडे जी, प्रदीप जी जरा बताइए क्या हो रहा है? जी नमस्कार। हाँ, इसमें 13 आरोपी थे। कमलेश जी की हत्या में 13 आरोपी थे। जो मुख्य आरोपी हैं वो तो अभी तक फरार चल रहे हैं, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। लेकिन 5 लोगों की बेल इसमें हो चुकी है और एक बेल जो मुख्य आरोपी हैं अशफाक हुसैन, उनकी बेल पड़ी हुई है अभी, जो जुलाई में अभी उसकी डेट लगी हुई है। जी, पता चला है कि उधर से तो पैसे का जितना चाहे उतना लगाकर, बड़े बड़े वकील लगाकर पैरवी की जा रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी ये केस निःशुल्क लड़ रहा हूं, क्योंकि तिवारी जी से मतलब मुझे भी ये है कि न्याय इसीलिए इनको हमने मिलना आपको चाहिए। जोड़ा है, पैसे इसीलिए हमने आपको जोड़ा है। जी लेकिन उधर से तो पैसे बहाए जा रहे हैं, जी और बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल न्यायपालिका आप सही कह आजकल रहे हैं। पैसे के प्रभाव में कितनी रहती है सब जानते हैं। बोलिए बोलिए। जी न्यायपालिका पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उधर से पैरवी काफी तगड़ी है। किरण जी, आप बाकी अभी परिवार की क्या स्थिति है, आप लोग कुछ उसके बारे में भी बताइए, लोग जानना चाहते हैं। मेरे परिवार की बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। किस तरीके से हम अपने केस को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मुझे 15 लाख रुपए की सहायता दी गई थी, वो तो हम आज तक कोर्ट केस में लगा दिए दौड़ दौड़ के। मेरे पास जो नौकरी की वादे सरकार की तरफ से थे, उसमें से वो भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया, ना तो मुझे आवास दिया गया। और बिजली की, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, रोज आकर के मेरी बिजली काट के चले जाते हैं। 12 लाख रुपया का वो बोल रहे हैं, 12 लाख रुपया आपका उधारी है, वो आप जमा करिए तब आपको हम मीटर जोड़ के बना करके देंगे, वरना नहीं देंगे। तो मेरी तो स्थिति इतनी खराब है भाई साहब कि मैं क्या बताऊं कि इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार में मेरी इतनी बुरी स्थिति अगर है तो मैं क्या कहूँ। मेरा दुर्भाग्य, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य। और जिस न्यायपालिका पर हम पूरा भरोसा करते हैं, अगर वो न्यायपालिका इस तरीके से आतंकवादियों को अगर संरक्षण दे करके उनकी जमानत दे रही है, तो हम क्या कह सकते हैं इस पे, हमारी न्यायपालिका क्या कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी हिंदूवादी सरकार है वो इस केसों में संज्ञान ले और ऐसे आतंकवादियों को कम से कम इनकाउंटर करे जो उनके परिवार को इतनी परेशानी झेलनी ना पड़े। बिल्कुल, और हम यही करना ये चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि बिजली का बिल भरने की भी स्थिति नहीं है परिवार की। हिंदू समाज के लिए लड़ने वालों को हिंदू समाज हमेशा अकेला छोड़ देता है, यही अब तक का इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। तो फिर लोग लड़ेंगे कैसे? मैं वकील साहब से थोड़ा ये समझना चाहता हूं कि जो जिनको छोड़ा गया है उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप थे और फिर भी उनको छोड़ा गया है। जी बिल्कुल, इनको छोड़ा गया है। मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बहुत जरूरी है उसको कहना चाहूंगा कि जो इस पूरे प्रकरण के जो मुख्य आरोपी हैं, तनवीर हाशमी उनका नाम निकल के आया है, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। जिसको सरकार पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है। सुनने में आ रहा है कि ये फॉरेन है, विदेश में है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कमलेश तिवारी जी के मृत्यु के बाद काफी उनके परिवार की स्थिति काफी डमाडोल चल रही है। सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि हम आपको सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे, और भी कई तरह की कही गई थी, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही रह गया। नहीं, और बहुत कई कुछ उसने तरीके किया कहने नहीं। के बजाय स्पेसिफिक बताइए क्या क्या कहा गया था ऑफिशियली। कुछ हाँ, कुछ जैसे आप पूछ सकते हैं कि वो आर्थिक सहायता इनको नहीं मिली जो बाकी लोगों को मिलती है इस तरह के प्रकरण में। और एक सरकारी नौकरी की बात जो कि मुझे लगता है काफी जरूरी थी कि इनके पुत्र को एक सरकारी नौकरी तो सरकार दे ही सकती थी। सरकार ने ऐसा आश्वासन भी दिया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि उस पर फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मैं एक चीज बताऊंगा कि सिर्फ इनको एक कांस्टेबल दिया गया है, इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार के चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए, आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। अलग से इस विषय पर सही प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।